हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखें इसमें क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन है और ऊपर भी फंक्शन है। तो किसी फंक्शन के अगर ऊपर भी फंक्शन आ जाए तो उसको हम ऑपरेटर नहीं लगा सकते, इस फंक्शन को हम नीचे ले आएंगे। लेकिन ये नीचे कैसे आए, तो अब सबसे पहले तो इसके नीचे ले आए। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे ये पहले तो करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें हम। तो यहाँ पे देखें लॉग हमने दे दिया y को और लॉग हमने दे दिया x और साइन x को। अब हमें पता है कि लॉग के साथ कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। ये मैंने 3 लॉ आपको सिखाए थे। मैं दोबारा ये लिखता हूँ, लॉग ए बी अगर दोनों मल्टीप्लाई हों, लॉग के साथ कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो वो कैसे ओपन होती हैं, तो ये होती है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अगर लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड हों तो ये कैसे ओपन होंगी, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो अलग अलग लिखेंगे और बीच में प्लस आएगा और उस दोनों को लॉग दे देंगे। अगर लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड में हो, दोनों के साथ लॉग दे देंगे और बीच में माइनस देंगे। अगर लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बी लॉग ए। तो ये 3 लॉ बार बार हमने सीखे हैं और ये भी इसमें यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा यहाँ पे लॉग वाई। अब हमें पता है कि लॉग के साथ एक से और उसके ऊपर पावर है तो पावर ये आगे आ जाएगा, यानी साइन एक्स आगे आ गया और यहाँ पे लॉग एक्स हमने दे दिया। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे ऑपरेटर दें डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डॉट लॉग एक्स। अब ये देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं और जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो उसको u इंटू वी फॉर्म लगता है। सही, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे ये u हमारा कौन सा है, यहाँ पे साइन x और v हमारा कौन सा है, लॉग x। तो u का डेरिवेटिव निकालें। देखिए साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, ये पता है आपको, बार बार सीख के आए हैं। और v का डेरिवेटिव यानी लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो तो चीज़ नीचे आ जाएगी और फिर इस नीचे वाली का x का अलग डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पे। तो अब अगर हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए u मिला और u का डेरिवेटिव, v मिला और v का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ था ऑपरेटर, इसको भी था, लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी वो अपान में आएगी 1 अपॉन वाई और y का अलग निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हमें फार्मूले का पता है u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। इस तरीके से रखते जाएं। u हमारा कौन सा है, साइन x और v का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x, फिर प्लस उसके बाद v लिखा हुआ है तो v यानी लॉग x और u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव यहाँ है कॉस x। तो ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखें हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना था, ऊपर क्वेश्चन में भी था कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें। तो ये y इसके साथ डिवाइड में है, अगर मैं इसको इक्वल की परली तरफ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा और यहाँ पे ये y आ गई। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x और नीचे ये x हो गया और यहाँ पे ये प्लस और ये log x और cos x वही का वही हमने लिख लिया।
अब यहाँ पे करना क्या है कि y किसके इक्वल था वो लिखे। देखिए y हमारा इक्वल था x साइन x के, यानी जहाँ पे भी y हो वहाँ पे ये क्वेश्चन रखेंगे। तो यहाँ पे देखें dy अपॉन dx लिखा और इस y की जगह पे x और साइन x जो क्वेश्चन था वही लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा साइन x अपॉन x और प्लस लॉग x और ये कॉस x हो गया। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन 4 का 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, देखिए फंक्शन है और उसके ऊपर पावर में भी फंक्शन है, तो इसको हमें नीचे लाना है, और नीचे कौन सी चीज़ हमें ला कर देगी, लॉग। अब हम क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग देंगे। यहाँ पे ये y को लॉग दिया और यहाँ पे लॉग हमने इसको दे दिया साइन इनवर्स x और यहाँ पे लॉग x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉग y दे दिया और लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे लॉग x हो गया और यहाँ पे ये लॉग और ये साइन इनवर्स x हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करें हम डिफरेंशिएट तो ऑपरेटर इसको भी दें d अपॉन डी एक्स लॉग y और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लॉग x डॉट लॉग साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये तो हमारा हो गया u इंटू वी फॉर्म, ये वाला u था और ये सारा हमारा v था। तो यहाँ पे मैं u लिख लूँ तो यहाँ पे ये होगा log x, ये वाला u, और v लिखें यहाँ पे तो यहाँ पे होगा log और साइन इनवर्स x, और u का डेरिवेटिव देखें, u का डेरिवेटिव तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाएगी, और v का डेरिवेटिव तो log के साथ ही जो भी चीज़ होगी वो अपान में आ जाएगी, और अपान वाले का अलग निकालते हैं डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपान अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। ये देखिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपान अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी वही लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, अब रखते जाएं। देखिए यहाँ पे ये भी तो था कि इसको भी ऑपरेटर दिया तो log के साथ जो भी चीज़ आएगी वो अपॉन में आ जाएगी, और फिर y का डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते जाएं, u रखें, u यानी log x, और v का डेरिवेटिव रखें तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस v रखें सिर्फ, ये log साइन इनवर्स x, और u का डेरिवेटिव रखें तो यहाँ पे ये 1 अपॉन x हो जाएगा, हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन y है, यहाँ पे y डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे dy dx बचा, और ये जो y डिवाइड में थी यहाँ मल्टीप्लाई में हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो log x, और इसको हम आपस में ये भले पहले लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स, ये दोनों हमने लिखे, और प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे log, और यहाँ पे ये साइन इनवर्स x, और नीचे हमने इसको x दे दिया। अब हमें पता है कि y किसके इक्वल था, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, और ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के। तो y किसके इक्वल था, जो क्वेश्चन था, देखिए y इसके इक्वल था, तो y की वैल्यू वापस करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल y की जगह पे हम रखेंगे साइन इनवर्स x और ये log x हमने लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, और यहाँ पे log x, और नीचे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स, और ये प्लस, और ये log, और ये साइन इनवर्स x और अपॉन x। तो ये हो गया इसका बुक वाला आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बात है, हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग बोथ साइड दे दें। यहाँ पे करेंगे, देखें लॉग दिया और ये हमने y दे दी, और यहाँ पे भी हमने लॉग दिया किसको, टेन इनवर्स x को, और ऊपर ये साइन x प्लस कॉस x लिखा। ये लॉग क्यों दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर था फंक्शन, इसको हमें नीचे लाना है बस। तो यहाँ पे हमने लिखा लॉग y, और ये आगे आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x, ये आगे आ गया, और यहाँ पे डॉट दिया, और ये लॉग, और ये टेन इनवर्स x। बात आई यहाँ तक समझ में। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो ऑपरेटर इसको दे d अपॉन डी एक्स, ये लॉग y, और यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स, और ये साइन इनवर्स x, सॉरी साइन x है, और प्लस कॉस x, और ये डॉट लॉग टेन इनवर्स x हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये u इंटू वी फॉर्म हो गया। ये सारा जो था ये u था, और ये जो है v, तो डॉट यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि u कौन सा है हमारा, साइन x प्लस कॉस x, और v कौन सा है हमारा, लॉग, और ये टेन इनवर्स x। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो साइन का डेरिवेटिव निकलता है कॉस x, और कॉस का डेरिवेटिव निकलता है माइनस साइन x। तो यानी u का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x हो गया, और v का जो डेरिवेटिव होगा लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो बार बार बताया अपान में आएगी, टेन इनवर्स x। फिर टेन इनवर्स का अलग निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव इनवर्स का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये याद कर लें आप। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं, देखिए फार्मूला कैसे लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ से शुरू करते, देखिए इसको भी तो ऑपरेटर था ना बाहर को, तो लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी अपान में आएगी, यानी ये 1/y। फिर y का अलग निकालेंगे तो y का निकलता है dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट दे दी, u रखें, u यहाँ पे था साइन x प्लस कॉस x, और v का डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, ये वाला, ये पड़ा है 1/, यहाँ पे टेन इनवर्स भी था, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी था, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे प्लस दे दें, फिर v रखें, v यानी लॉग, और ये टेन इनवर्स, और u का डेरिवेटिव, ये देखिए u का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस x माइनस साइन x। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया सारा कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, देखें यहाँ पे दिया dy अपॉन dx। अब ये y डिवाइड में थी तो वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ। अब ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा, और नीचे वाले हम लिखें, इसको हम पहले करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और ये टेन इनवर्स, ये लिखा आगे पीछे कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हमने प्लस दे दिया, और इसको भी हम पहले लिख दें कॉस x माइनस साइन x, और लास्ट में ये हम दे दें लॉग टेन इनवर्स x, ये हमने दे दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू वापस करनी, जो क्वेश्चन होता है, देखें वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होता है वो हम वापस करेंगे ये वाली चीज़। तो यहाँ पे देखें dy अपॉन dx हमने लिखा, y की जगह पे जो हमारा क्वेश्चन था टेन इनवर्स x, और ऊपर लिखेंगे साइन x प्लस कॉस x लिखा,
और यहाँ पे ब्रैकेट दे दी, और ये हम जो ब्रैकेट में अंदर पढ़ें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस, और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिखा, और लॉग टेन इनवर्स एक्स भी हमने लिखा। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको भी देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो ये नीचे लाना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे भी लॉग दें और यहाँ पे भी लॉग दें, ये लॉग एक्स और ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है ये लॉग वाई, लॉग के साथ जो भी चीज़ हो और उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, कॉस एक्स आगे आ गया, और यहाँ पे लॉग और ये लॉग एक्स हो गया। अब ये वही बात होगी यू इंटू फॉर्म। यहाँ पे हम करें डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट तो ऑपरेटर इसको दे दें हम डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई को, और यहाँ पे ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे लॉग और ये लॉग एक्स हमने दे दिया। तो ये u इंटू फॉर्म हो गया हमारा। अभी यहाँ पे रखें, देखें u हमारा कौन सा था, कॉस एक्स लिखा हुआ u, और ये v है हमारा, और v हमारा कौन सा था, लॉग और ये लॉग एक्स। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, और v का डेरिवेटिव तो लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी वो अपॉन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 2 लॉग थे। तो अब इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे log x था तो इसके साथ 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, क्योंकि log का डेरिवेटिव जब भी निकलता है उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो अपॉन में आएगी। तो ये v का डेरिवेटिव भी हो गया। अब u मिला, u का डेरिवेटिव, v मिला, v का डेरिवेटिव। फार्मूला में पता है u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ से शुरू करते, देखिए इसको भी तो ऑपरेटर था यहाँ पे, तो लॉग के साथ जो भी चीज़ हो वो अपॉन में आती है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो गया, और यहाँ पे u इंटू फॉर्म की तरीके से रखते जाएं। u हमारा कौन सा था, ये जो हमने ढूंढा कॉस एक्स, और v का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करके रखा तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस, और v लिखें v यहाँ पे लॉग और ये लॉग एक्स था, और u का डेरिवेटिव लिखें, u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे था माइनस साइन एक्स, और ये ब्रैकेट ओवर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डी वाई डी एक्स यहाँ पे हो, और y जो थी वो डिवाइड में थी तो यहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो y की वैल्यू रखते हैं आखिर में हम, तो यहाँ पे भी log x और cos x रख दें y की जगह पे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ log x और ये cos x। अब ब्रैकेट दे दें। अब ये कैसे आए, देखिए y था, ये डिवाइड में था तो वहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब जब मल्टीप्लाई में हो तो y की वैल्यू हमने रख दी डायरेक्ट, एक स्टेप हमने नहीं बढ़ाया। तो अब यहाँ पे देखिए cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos x हो जाएगा, और नीचे x और ये log x हो जाएगा, और यहाँ पे हम रखें माइनस, और यहाँ पे ये log और ये log x और ये sin x। अब इसकी माइनस, इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस ख़त्म हो गई। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए 5 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है, देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो इसे हमें नीचे लाना है, तो लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने y को लॉग दिया और यहाँ पे हमने x पावर x को लॉग दिया, तो यहाँ पे ये log y हो गया, और ये पावर आगे आता है। देखिए log के साथ जो भी चीज़ हो उसके साथ जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, तो x log x हो गया।
अब यहाँ पे इसका करें डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स हमने दे दिया लॉग वाई को, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स हमने दे दिया एक्स लॉग एक्स को। तो ये होगा इट इज़ u इंटू वी फॉर्म। तो ये u एक्स हमारा u था और log एक्स हमारी v हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये फार्मूला था। तो u कौन सा है हमारा x, और u का डेरिवेटिव हमें पता है 1 मिलेगा, और v कौन सा है हमारा यहाँ पे log x, और v का डेरिवेटिव, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाएगी। तो यहाँ पे मिल गए हमें, u भी मिल गया, u का डेरिवेटिव भी, v और v का डेरिवेटिव भी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए वही बात, log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाएगी, और यहाँ पे dy dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट दे दें, u लिखें, तो यहाँ पे u पड़ा था हमारा x, और v का डेरिवेटिव यानी 1/x, और प्लस v, सिर्फ v, तो यहाँ पे log x, और u का डेरिवेटिव यानी 1, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये y डिवाइड में था तो वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा dy अपॉन dx, तो ये y मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे ये x x ख़त्म, 1 प्लस, और यहाँ पे log x हो जाएंगे। अब y की वैल्यू वापस करें, जो क्वेश्चन होता है देखिए, तो y का जो क्वेश्चन था वो x पावर x होगा, तो यहाँ पे बस y की जगह पे वो रख दें। तो यहाँ ही मैं लिखता हूँ dy अपॉन dx इक्वल, तो y की जगह पे x पावर x हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस, और ये log x होंगे यहाँ पे। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसे तो log देने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुद ही log मिला हुआ है। और हम यहाँ पे देखें log के साथ जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं, मैंने सिखा के आया हूँ पीछे। तो यहाँ पे देखें, अगर log के साथ दो चीज़ें डिवाइड हों तो ये होगा log a माइनस log b होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से करें, ये y लिखा, और यहाँ पे log तो ऊपर वाला a था सारा, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और माइनस फिर log, फिर नीचे वाला रखें, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब हम करें इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट यहाँ पे d अपॉन डी एक्स हो जाएगा y को, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स हो जाएगा log, और ये अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यानी ऑपरेटर दिया log, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को हमने ऑपरेटर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव dy dx आता है, हमें पता ही आता है। अब log का सिखा है कि log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाएगी, तो यहाँ मैं नीचे अपान में लिखूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस अपान वाले का अलग डेरिवेटिव निकलेगा, तो d अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1/2 माइनस एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ रेडिकल था तो रेडिकल दें, या 1/2, बात तो एक ही है, और यहाँ पे माइनस, इसको भी इसी तरीके से करेंगे 1 अपॉन अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस एक्स, फिर इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d अपॉन डी एक्स यानी इसको ऑपरेटर दें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/2, और ये प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे वही का वही रखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब हमें पता है पावर आगे आता है, ठीक है, और इस पावर में से 1 माइनस होता है। अब इस अंदर वाले का अलग निकालें, तो यहाँ पे तो 2x आ जाएगा, देखिए, और नंबर तो 0 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 आगे आता है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस,
और ये x भी तो थी ना अकेली, इसका डेरिवेटिव आता है 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे ये लिखा 1/√x² प्लस 1 और प्लस x, तो यहाँ पे भी वही बात 1/2 आ गया और यहाँ पे ये x² प्लस 1, तो 1/2 में से 1 माइनस, और ये x जो था उसका भी हमारा 1 आएगा। तो यहाँ हमने डेरिवेटिव निकाल दी। अब यहाँ पे देखिए 2 में कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या करें, dy/dx हमने लिखा और यहाँ पे 1/√x² प्लस 1 माइनस x लिखा, और यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए x बचा, 2 तो कट गए, तो यहाँ पे x बचा, और हम इस ब्रैकेट को नीचे लाएंगे और इसकी जो एलसीएम निकलेगी वो -1/2 होगी, तो नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का x² प्लस 1 और प्लस का 1/2 हो जाएगा, और ये -1 हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस दूँ और यहाँ पे 1/√x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही बात देखें, और 2x अलग था, 2 में से कट गया, क्योंकि देखिए ना पहले पावर का निकला और पावर में से 1, फिर अंदर वाले का अलग 2x आएगा, फिर लास्ट में प्लस का x था तो वो 1 भी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x बचा और इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ये x² प्लस 1 1/2 हो जाएगा, और ये प्लस हमने 1 दे दिया हमने यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम इसकी निकालेंगे एलसीएम और इसकी भी निकालेंगे एलसीएम, तो ये कैसे, dy/dx यहाँ पे 1/√x² प्लस 1 माइनस x, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो नीचे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 1/2 हो या इसको अंडर दें तो बात तो एक ही है, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x, इसको इसके साथ करेंगे तो ये x² प्लस, अब ये लिखे 1/2 या अंडर, बात मैंने बोला एक ही थी, ये x² प्लस 1 और प्लस x हो गया। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो यहाँ पे भी x² प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको x और इसको करेंगे तो ये x² प्लस 1 हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए dy/dx लिखा, यहाँ पे लिखा 1/√x² प्लस 1 माइनस x, इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस बाहर होगा, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको पहले करके लिखते हैं, और ये x प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हम जब भी किसी से ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखें 1/, ये अंडर√x² प्लस 1 प्लस x, और यहाँ पे इसको प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं, इसको x² प्लस 1 प्लस x और डिवाइड बाय x² प्लस 1, यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से ये चीज़ कट गई, और यहाँ से ये और ये दोनों कट गए, तो अब बचा क्या वो लिखें, dy/dx, यहाँ पे 1 2 माइनस बची और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे ये अंडर√x² प्लस 1, और यहाँ पे भी ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे 1/√x² प्लस 1। अब निकालेंगे इसकी एलसीएम, और एलसीएम का आपको पता है जब भी बेस एक जैसे हों तो ऊपर वाले वही के वही लिखते हैं हम, कैसे, -1 था और ये माइनस और ये 1 था वही लिखा, क्यों, क्योंकि नीचे बेस सेम थे तो उसकी एक ही एलसीएम आएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 माइनस के 2 बन गए, और यहाँ पे ये x² प्लस 1 हो गया। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।